हेलो एवरीवन, मैं अमित। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करें जो कि है आर एल सीरीज सर्किट। अब ये होता क्या है, देखो एक सर्किट रहेगा जिसमें आर और एल दोनों एक साथ रहेगा लेकिन सीरीज में रहेगा। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक सर्किट में सिर्फ आर रहता था, तो कभी सिर्फ एल रहता था, तो कभी सिर्फ कैपेसिटेंस या फिर सी रहता था। लेकिन इसमें अब हम लोग कॉम्बाइंड सर्किट देखेंगे जो कि है एक यहाँ पर आर है और यहाँ पर एक एल है जो कि सीरीज में है। और यहाँ पर हम लोग क्या सप्लाई दे रहे हैं, वोल्टेज V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। और सप्लाई देंगे तो यहाँ पर एक करंट भी फ्लो होगा जो कि है I। अब V क्या होता है, V इक्वल्स टू वी आर एम एस ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज होता है। और I क्या होता है, I इक्वल्स टू आर एम एस वैल्यू ऑफ द अप्लाइड करंट। और वी आर मतलब ये जो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा वो आई इंटू आर होगा, और इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा तो वो होगा वी एल इक्वल्स टू आई इंटू एक्सएल। यहाँ पर क्या है, अब अगर हम लोग फेजर के अनुଯାयी देखें तो क्या होता है, सिर्फ रेजिस्टेंस रहता था तो जनरली वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या होता था, दोनों सेम लाइन पे रहते थे। क्यों रहते थे, क्योंकि दोनों का फेज एंगल 0 रहता था। और इंडक्टेंस के जगह पे क्या होता था, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता था। वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। ठीक है, ये दोनों का फेजर हम लोग को मिल गया। अब दोनों का अगर हम लोग कंबाइन करें, अब कंबाइन क्यों करेंगे, क्योंकि इस सर्किट में हम लोग क्या है, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस दोनों ही है। तो अगर हम लोग करंट को बेस पकड़ लें, करंट को हम लोग दोनों से कंपेयर करके करंट को हम लोग बेस पकड़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ये करंट पूरा बेस ले लिया हम लोगों ने। ये जो था ये लाइन ले लिया मैंने बेस। ये लाइन अगर मैं बेस ले लूंगा तो क्या आएगा, आई आएगा और वी आर आएगा। और वी आर का मतलब क्या था हम लोगों का, आई इंटू आर था। और ये जो रहेगा ये क्या आएगा, वी एल रहेगा, जो कि ये था ये वी एल आएगा। अब ये वी एल मतलब आई इंटू एक्सएल, सबको पता है ऐसे। और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, वी आई इंटू जेड, आई करंट इंटू इम्पीडेंस। अब ये इम्पीडेंस क्या है, ये थोड़ी देर बाद मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है ना, और ये एंगल रहेगा, फेज एंगल इसका फाई रहेगा। और ये राइट एंगल ट्रायंगल का अगर दिख रहा है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है ना। तो ये अगर हाइपोटेन्यूज है मेरा, तो v इक्वल्स टू रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और पावर फैक्टर क्या आएगा, पावर फैक्टर मतलब क्या होता है हम लोगों को, कॉस फाई। अब कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस होता है कॉस। तो बेस कौन सा है, वी आर है, ये बेस मतलब वी आर है, तो वी आर लिखा है हम लोगों ने। और हाइपोटेनस मतलब ये है वी है, तो हम लोगों ने पावर फैक्टर वी आर बाई वी लिख सकते हैं। सो यहाँ से हम लोग और क्या मिलता है, फिर हम लोगों को कंक्लूजन क्या मिलता है, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाई एंगल फाई। ये जो करंट है, ये करंट क्या हो रहा है, वोल्टेज से कितना एंगल पता नहीं है, लेकिन फाई एंगल से लैग कर रहा है। तो इसका मतलब अगर मेरा एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस रहेगा, तो उसमें क्या होगा, करंट विल लैग द वोल्टेज बाय एंगल फाई। अब देखो हम लोग tan फाई का वैल्यू निकालेंगे। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, ये वी एल है और बेस क्या है, वी आर है। हम लोगों ने क्या लिखा है, वी एल बाई वी आर। और वी एल का वैल्यू क्या होता है, आई इंटू एक्सएल होता है, और वी आर का वैल्यू आई इंटू आर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आई कट जाएगा तो एक्सएल बाई आर। तो tan थीटा इक्वल्स टू एक्सएल बाई आर लिख सकते हैं। एक्सएल को हम लोग ओमेगा आर भी लिख सकते हैं, ओमेगा एल बाई आर भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखो tan थीटा इक्वल्स टू एक्सएल बाई आर लिख सकते हैं। तो अब हम लोग फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स वी एल बाई वी आर। अब वी एल बाई वी आर पता है, हम लोग यहाँ पर लिखे थे tan फाई इक्वल्स टू वी एल बाई वी आर। तो फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स वी एल बाई वी आर। और ये वी एल बाई वी आर का वैल्यू हम लोग क्या निकाला था, एक्सएल बाई आर। तो tan इनवर्स एक्सएल बाई आर ये मेरा आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाई का वैल्यू है 0 से ज्यादा है 90 डिग्री से कम। इसका मतलब क्या है, फाई का जो वैल्यू आएगा, जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री से वैल्यू कम आएगा, लेकिन 0 डिग्री से भी ज्यादा आएगा। अब मान लो इस एक्सएल का और आर का कुछ वैल्यू बैठा है और यहाँ पर सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद फाई का वैल्यू आएगा जो कि इसके बीच में लाई करेगा। इसका मतलब फाई का एंगल, जो फाई एंगल आएगा उसका वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई करेगा। सो दस वी कैन से दैट एंगल ऑफ द लैग
यहाँ पर करंट लैग हो रहा है तो हम लोग लैग लिख रहे हैं, दैट इज फाई विल लाई बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब देखो मैंने इम्पीडेंस बोला था, इम्पीडेंस क्या है देखो, द टोटल ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट बाय ए सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। मतलब एक सर्किट के अंदर जो एसी करंट फ्लो होगा उसको जो अपोज कर रहे हैं उसको ही हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं। टोटल इम्पीडेंस मतलब उस सर्किट में जितना रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस सारा रहेगा सबको हिसाब करके अगर हम लोग निकालें तो टोटल जितना ऑपोजिशन आएगा उसको हम लोग इम्पीडेंस बोलेंगे। तो ES का फॉर्मूला क्या है, Z इक्वल्स टू √R² प्लस XL²। और XL का वैल्यू हम लोग को पता है 2πfl, और इसको हम लोग 2πf को ओमेगा लिख सकते हैं, और L आ जाएगा। 2πf का वैल्यू ओमेगा से इक्वल होता है तो ओमेगा इक्वल्स टू 2πf हो सकता है, तो 2πf L की जगह पे हम लोग ओमेगा L लिख सकते हैं। अब देखते हैं पावर। देखो इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, पावर का फॉर्मूला हम लोग को पता है, P इक्वल्स टू V इंटू आई होता है। यहाँ पर V क्या लिए थे हम लोग, Vm साइन ओमेगा t, और I क्या होगा, Im साइन ओमेगा t माइनस फाई। यहाँ पर देखो माइनस फाई क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इस सर्किट में हम लोगों का जो करंट है वो लैग कर रहा है। कितना डिग्री लैग कर रहा है, 5 डिग्री या फिर 5 एंगल से लैग कर रहा है, तो हम लोग ओमेगा टी माइनस 5 लिख रहे हैं करंट। अब देखो सॉल्व करने के लिए हम लोग सामने हाफ ले लिए और यहाँ पर 2 ले लिए सॉल्व करने के लिए। तो इसको बोलो सॉल्व करने के बाद ये आएगा हाफ Vm Im cos 5 माइनस हाफ Vm Im cos 2 ओमेगा टी माइनस 5। अब हम लोगों को क्या पता है, फॉर कंप्लीट साइकिल ये 0 होता है, एवरेज वैल्यू क्या होगा, ये 0 होगा। तो ये 0 होगा तो यहाँ पर ये पूरा पार्ट 0 आ जाएगा मेरा, ये पूरा पार्ट मेरा 0 आ जाएगा। तो क्या बचेगा मेरा, देखो P इक्वल्स टू P एवरेज इक्वल्स टू Vm Im बाई 2 cos 5। ये जो Vm Im cos 5 बाई 2 है यही लिख दिया मैंने, और 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो Vm बाई √2 इंटू Im बाई √2 इंटू cos 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, जो पावर है उसका एवरेज सब सेम आएगा, कितना आएगा, VRMS इंटू IRMS इंटू cos 5। उसका यूनिट क्या होता है पावर का, वाट। अब हम लोग देखेंगे पावर कर्व। देखो ये जो लाइन है, जो रेड लाइन जा रहा है ना, ये मेरा वोल्टेज है, ओके, और ये जो ब्लैक लाइन जा रहा है ये मेरा करंट है। अब ये बैक लाइन करंट यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मेरा करंट लैग कर रहा है, तो थोड़ी देर बाद से वो स्टार्ट हो रहा है इसलिए। और मेरा पावर, ये जो ब्लू लाइन है ये मेरा पावर का कर्व है, ये जो P इक्वल्स टू V इंटू आई। अब देखो यहाँ से यहाँ तक इसके बीच का मैं अगर कंपेयर करूँ तो क्या है, वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट मेरा, अगर इसको मैं एक्सटेंड करूंगा तो क्या आएगा, करंट मेरा नेगेटिव आएगा। तो पावर वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, तो पावर मेरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ओके। अब यहाँ से यहाँ तक कंपेयर करते हैं, क्या है देखो वोल्टेज और करंट दोनों ही पॉजिटिव में है, पॉजिटिव हाफ में है, तो दोनों ही अगर पॉजिटिव हाफ में होगा तो मेरा पावर भी पॉजिटिव होगा। ऐसे करते करते मेरा चलता रहेगा। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जो पावर है ना, जो रिसीव कर रहा है वो देखो कितना बड़ा है, और जो सप्लाई कर रहा है वो देखो नीचे वाला पार्ट है, जो क्योंकि नीचे वाला पार्ट हम लोग को पता है, जो नीचे वाला पार्ट है नेगेटिव हाफ में रहता है वो सप्लाई करता है, और जो पॉजिटिव हाफ में रहता है वो एनर्जी रिसीव करता है। इसका मतलब हम लोग पावर रिसीव ज्यादा हो रहा है लेकिन आउटपुट कम दे रहा है, जितना अमाउंट ऑफ इनपुट हो रहा है उससे कम अमाउंट ऑफ आउटपुट निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लॉस हो रहा है कुछ। सो किस लिए लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है इसलिए यहाँ पर थोड़ा लॉस हो रहा है। देखो हेंस एनर्जी सप्लाई इज लेस देन एनर्जी रिसीव्ड, जितना उसको मिल रहा है उससे कम एनर्जी वो सप्लाई कर रहा है। सो देयर इज ए पावर लॉस कॉज्ड बाय द रेजिस्टेंस ओनली। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसके लिए यहाँ पर जो लॉस हो रहा है वो रेजिस्टेंस के लिए हो रहा है। अब हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। देखो इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या है, ये हम लोग का वोल्टेज ट्रायंगल है। यहाँ पर वी आर इक्वल्स टू आई आर होता है, ये लाइन वी एल जो कि है आई इंटू एक्सएल, और ये लाइन मेरा वी इक्वल्स टू आई इंटू जेड, ये जेड है मेरा इम्पीडेंस। अब यहाँ से हम वी को और आई को सारा हटा देंगे तो ये क्या रहेगा, जेड रहेगा, एक्सएल रहेगा, यहाँ पर आर रहेगा।
तो इम्पीडेंस जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था z इक्वल्स टू जो दिखाया था वही यहाँ पर अच्छे से देख लो। इम्पीडेंस क्या है, इम्पीडेंस z इक्वल्स टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यही आ रहा है। क्योंकि अगर मैं इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ूं तो उस हिसाब से z इक्वल्स टू ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस इक्वल्स टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर। और अब पावर फैक्टर क्या होगा, cos फाइव। अब cos फाइव क्या होता है, cos फाइव बेस बाई हाइपोटेनस होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। बेस यहाँ पर क्या दिया हुआ है r, और हाइपोटेनस मेरा z, तो मेरा r बाई z आएगा। और फेज एंगल मतलब दैट इज tan फाइव इक्वल्स टू एक्सएल बाई आर, ये परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, tan थीटा इक्वल्स टू, तो ये एक्सएल और ये r। अब हम लोग एक टॉपिक बोलेंगे जो कि है पावर ट्रायंगल। अब पावर ट्रायंगल होता क्या है, देखो नॉर्मली ये वोल्टेज ट्रायंगल है, I इंटू जेड है, ये फिर I इंटू आर है और I इंटू एक्सएल है। नॉर्मली ये वोल्टेज ट्रायंगल है। पावर ट्रायंगल सेम चीज होगा, सिर्फ पावर का वैल्यूज दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर ये जो बेस है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ओके। और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है उसको क्या लिखेंगे, फाइव इक्वल्स टू आई स्क्वायर एक्सएल। और जो हाइपोटेनस है उसको क्या लिखेंगे, एस इक्वल्स टू आई स्क्वायर जेड। ये हम लोगों का पावर ट्रायंगल। अब ये टर्म्स क्या है, एस फाइव पी, इन लोग को क्या बोलते हैं हम लोग, देखो एस आई स्क्वायर जेड, ये जो हाइपोटेनस वाला है ये एस मतलब आई स्क्वायर जेड, और ये एस को हम लोग क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर। क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर। इसका यूनिट क्या है, वी ए, मतलब वोल्टेज एम्पियर, वोल्ट एम्पियर अगर बोल सकते हो ऐसे भी। पी मतलब आई स्क्वायर आर, पी होच्छे बेस वाला चीज जो चीज रहता है, आई स्क्वायर आर, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव पावर। इसका यूनिट क्या होता है, वाट। और फाइव बाकी कुछ भी बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हैं, आई स्क्वायर एक्सएल। और रिएक्टिव पावर, ओके। और इसका यूनिट क्या है, वी ए आर, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ओके। अब देखो एक्टिव पावर कहते किसको है, द पावर विच इज एक्चुअली कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज कॉल्ड ट्रू पावर और एक्टिव पावर। इसको ट्रू पावर भी बोल सकते हैं। कंज्यूम्ड मतलब क्या है, मैं जो अगर कोई भी मशीन के ऊपर या फिर कोई भी सर्किट के अंदर इनपुट दूं तो इसके अंदर जो पावर एक्चुअली काम में आएगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव पावर। जो काम करवाता है, पूरा ऑपरेशन जो करवाता है, पूरा सर्किट को जो काम करवाता है, जो उसके लिए जो पावर यूज होता है हम लोगों का, उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव पावर। देखो ट्रू पावर और एक्टिव पावर का P इक्वल्स टू वी इंटू आई कॉस फाइव लिख सकते हैं, और P इक्वल्स टू वी आई कॉस फाइव ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू वी आई कॉस फाइव। और इसका यूनिट क्या होता है, वाट। रिएक्टिव पावर क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ द अपरेंट पावर विच इज नाइदर कंज्यूम्ड नॉर डज नॉट यूजफुल वर्क इन द सर्किट इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर। जो कंज्यूम भी नहीं होता है और कुछ अच्छा काम भी नहीं करता, मतलब जो पावर वेस्ट हो जाता है ऐसे, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या पावर बोलते हैं, रिएक्टिव पावर। इसको किससे डिनोट करते हैं, क्यू इक्वल्स टू वी इंटू आई साइन फाइव से डिनोट करते हैं हम लोग, और क्यू इक्वल्स टू वी आई साइन फाइव। इसकी यूनिट क्या है, वी ए आर, मतलब वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ओके। और अपरेंट पावर, अब ये अपरेंट पावर क्या है, अपरेंट पावर कुछ नहीं है, जो एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर का जो रिजल्टेंट पावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपरेंट पावर। टोटल पावर दैट अपीयर्स टू बी ट्रांसफॉर्म्ड बिटवीन द सोर्स एंड द लोड इज कॉल्ड द अपरेंट पावर। वही जो सोर्स और लोड के बीच के जो ट्रांसफॉर्म पावर, जो पावर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब जो रिजल्टेंट पावर हम लोग को मिल रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे अपरेंट पावर। तो अपरेंट पावर एस से डिनोट करते हैं, एस इक्वल्स टू वी इंटू आई होता है सिर्फ, तो मतलब वी आई, और इसकी यूनिट होता है वी इंटू ए, मतलब वोल्ट एम्पियर। अब हम लोग देखते हैं, देखो ये तो जो मेरा पावर ट्रायंगल है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिखता है, जो हाइपोटेनस में एस है, परपेंडिकुलर में क्यू है, और बेस में पी है। और हम लोग अब फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, एस स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पर पी मतलब क्या है, एक्टिव पावर है, क्यू मतलब रिएक्टिव पावर है, और एस मतलब अपरेंट पावर है। तो एस इक्वल्स टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। और एस का यूनिट क्या होता है, हम लोग ने पता है वी इंटू ए, मतलब वोल्ट एम्पियर, ओके।
अब इसका पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर मतलब cos फाइव होता है। अब cos ये एंगल को अगर हम लोग फाइव पकड़ते हैं तो cos फाइव क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनस। ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, मतलब P बाई एच, मतलब P बाई एस। यहाँ पर मतलब एक्टिव पावर बाई एपरेंट पावर, जो कि लैगिंग है। हम लोगों को पता है ये सर्किट पूरा लैगिंग में चल रहा है पूरा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।